वेलकम बैक टू माय चैनल द रिजवान शो। और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रिजवान। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है यार, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली मतलब उसका रोल बहुत बड़ा है आपके बिजनेस के लिए। तो टॉपिक का नाम है स्टेटस मार्केटिंग। तो स्टेटस मार्केटिंग जो होती है बेसिकली उसका रोल क्या होता है, व्हाट इज़ स्टेटस मार्केटिंग एंड व्हाट इज़ द रोल स्टेटस मार्केटिंग इन योर बिजनेस। सो उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। सो पहले मैं आपको बता दूँ स्टेटस मार्केटिंग है क्या। देखो, स्टेटस मार्केटिंग ये होती है कि हमारे बिहाफ में हमें प्रेजेंट करने के लिए जो चीज़ होती है वो स्टेटस मार्केटिंग होती है ऑनलाइन। अगर आपके व्हाट्सएप पे आपसे कोई कनेक्टेड है तो वो आपके हाल चाल, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो सब कुछ बयान कर देती है बिना आपके बात किए हुए। तो ये स्टेटस मार्केटिंग होती है। और व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टेटस मार्केटिंग इन योर बिजनेस, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टेटस मार्केटिंग का जो रोल होता है वो बहुत बड़ा होता है आपके बिज़नेस के लिए, क्योंकि बेसिकली जो लीड होती हैं वो आपको जानती नहीं हैं फिज़िकली, जोग्राफिकली, मतलब आप कहाँ रहते हो कैसे, वो आपके रिलेशन में भी नहीं होते हैं। तो उनको ट्रस्ट दिलाने के लिए आपकी स्टेटस मार्केटिंग किस तरह की होनी चाहिए वो मैटर करती है। तो बॉस, अगर आपकी स्टेटस मार्केटिंग अभी तक सही नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ, देखो जो मैं बताने वाला हूँ ऐसा नहीं है कोई नहीं करता है। बहुत से अर्नर हैं, जो टॉप अर्नर्स हैं, जो अच्छा कर रही हैं, वो ये चीज़ें फॉलो करती हैं। और टॉप अर्नर से अलग भी अगर कोई फॉलो करता है, जो मैं बता रहा हूँ, रिलेट करना कि आप स्टेटस मार्केटिंग करते कैसे हो, तो उससे रिलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और कहाँ सही चल रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टेटस मार्केटिंग का रोल ये होता है कि जब आपकी लीड आती है तो आपको बेसिकली क्या करते हैं कि वेबिनार के लिए उनको होल्ड करना पड़ता है। अब उनको आपने होल्ड कर दिया, अब ऐसा तो है नहीं कि उनसे सुबह शाम आप बात करोगे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। कोई 8-10 काउंटेबल नहीं होती हैं कि 8-10 वो लीड है और उनसे बात की आपने और उनको समझाया बुझाया, 2 दिन के लिए आपने होल्ड कर लिया। जब बातें होती है मोर देन 10+, 20, 30, 40, 50 सो ऑन, जितनी भी लीड्स होती हैं, तो उनसे ये बात करना ये पॉसिबल तो नहीं होता। सो उसी के लिए स्टेटस मार्केटिंग हम लगाते हैं। देखो, स्टेटस मार्केटिंग से ये होता है कि आप लीड को एंगेज रखते हो, वो आपके वर्क के बारे में उसको अपडेट करते रहते हो। क्योंकि अब ये भी तो होता है ना कि आप 1 by 1 सबको मैसेज करोगे तो व्हाट्सएप भी आपको बैन कर देगा, क्योंकि मार्केटिंग के लिए व्हाट्सएप API लॉन्च हो चुकी है। और बिना API के अगर आप ब्रॉडकास्ट बना रहे हो और 1 by 1 सबको मैसेज कर रहे हो तो आपको व्हाट्सएप भी बैन हो जाता है। सो स्टेटस मार्केटिंग सबसे बेस्ट तरीका है अपनी लीड को अपडेट करने का। सो पहले तो इंश्योर कर लीजिए कि आपकी लीड ने आपका नंबर सेव किया हुआ। सेव करने के बाद में स्टेटस मार्केटिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपकी लीड को लगना चाहिए कि यू आर समथिंग एंड डूइंग समथिंग बेटर देन दैम। उनसे अच्छा आप कर रहे हो ये भी उनको इंश्योर कराइए। देखो, ऐसा होता है कि आपको वो जानती तो है नहीं, तो उनको ये बताने के लिए कि आप हो क्या, तो स्टेटस मार्केटिंग होती है। स्टेटस मार्केटिंग बेसिकली 2 तरह की होती है। अगर लीड को एंगेज करना होता है या वेबिनार बिठाना होता है, क्लोजिंग करना होता है, तो बेसिकली 2 तरह की स्टेटस मार्केटिंग है। वो एक होती है वेबिनार से पहले और एक होती है वेबिनार के बाद। तो वेबिनार का जो रोल होता है वो 50% का होता है, 25% यानी कि 50% रोल होता है आपका स्टेटस मार्केटिंग का। तो 25% वेबिनार से पहले स्टेटस मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए और 25% वेबिनार के बाद में। तो 25% यानी कि वेबिनार से पहले कैसा स्टेटस होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, स्टेटस कैसा होता है। देखो, अगर आप अपने स्टेटस पे वेबिनार से पहले अपनी कंपनी के बारे में लगा रहे हो और वो आपकी लीड उसको देख रही है, तो बॉस आप गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि लीड आपकी कंपनी के बारे में देखेगी, वो गूगल पे जाएगी, गूगल पे जाने के बाद में वो सर्च करेगी। सर्च करने के बाद में देखो 2 चीज़ें होंगी, या तो उसको कंपनी फेक लगेगी तब आपकी लीड चली गई, और अगर उसको फेक नहीं भी लगती है, सही लगती है, तो वो डायरेक्ट कंपनी पे कॉल करके वहाँ से एनरोल हो जाएगा। और वहाँ पे एनरोल करने के लिए बैठे हुए हैं मैनेजर बैठे हुए हैं, वो कोई भी एनरोल कर लेगा, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, उनको भी पता नहीं है कि किसकी लीड है। उनका काम है भाई एनरोल करना, कंपनी है तो कंपनी जाने तो देगी नहीं, तो कंपनी एनरोल कर लेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों सूरत में आपकी लीड आपके हाथ से जा रही है। तो कंपनी के बारे में बिफोर वेबिनार कभी मत लगाना। अगर आपको कुछ लगाना है तो देखो, आप लगाओ रिव्यूज़ लगाओ अपने लीड्स के। जो एग्जिस्टिंग लीड होती हैं आपकी अंडर ट्रेनिंग होती हैं, ट्रेनिंग आप देते हो, उनके मेंटोर बनते हो, आप उनको अच्छे से गाइड करते हो, उनकी अर्निंग, उनके बिजनेस ग्रो करने में उनकी हेल्प करते हो, तो वहाँ से कुछ रिव्यूज़ आते हैं आपके लिए, उनके बिहाफ में आपकी लीड से जो भी रिव्यूज़ आते हैं, जो अच्छे रिव्यूज़ आते हैं आप लगाइए, आप अपने स्टेटस पे लगाइए। दैन दूसरा ये होता है कि वहाँ पर आपको मोटिवेशनल वीडियोज़ डालनी है। देखो, जो भी आप बिज़नेस करते हो, ठीक है, किसी भी कंपनी से आप रिलेटेड कोई भी बिजनेस करते हो, कुछ आप सेल कर रहे हो, कोर्स कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो,
देखो मोटिवेशनल वीडियो का डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो मोटिवेट जब तक लीड आपकी नहीं होगी तब तक वो अपना रिस्पॉन्ड आपको नहीं करेगी, वो आपको एनुअल होने के लिए भी नहीं कहेगी। तो उसको मोटिवेट करो, रिव्यूज़ डालो और उसको इंकरेज करो, उसको इस तरह से करो ताकि वो आपके वेबिनार तक आ जाए। जब आपके वेबिनार में वो आ जाती है तो क्या होता है, आपके वेबिनार में आने के बाद में आपका वेबिनार पे डिपेंड करता है कि आपका वेबिनार कैसा होता है। आप खुद ले रहे हो, कंपनी के वेबिनार में बिठा रहे हो, या किसी टॉप अनर से आप अपना वेबिनार करा रहे हो, ये इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। देन वेबिनार होने के बाद में फिर आपका 25% स्टेटस का रोल आ जाता है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको लगाना ये होता है कि वहाँ पे जो आपके ट्रांजेक्शन होते हैं, देखो ये ट्रिक होती है, देखो ये गलत नहीं होता है, एक्चुअली ये मोटिवेट करने के लिए होता है। ट्रांजैक्शन होती हैं जो कि आपकी एग्जिस्टिंग लीड होती है, उन्होंने कभी आपसे एनरोल किया होगा तो उनकी कुछ पेमेंट आपके पास में आती है जिसका प्रूफ होता है आपके यूपीआई में या बैंक में, तो स्टेटमेंट होती है, वो स्क्रीनशॉट लगाइए, आप मोटिवेट कीजिए ट्रांजैक्शन को और फीडबैक लगाइए, रिव्यूज़ लगाइए और फिर कंपनी के बारे में लगाइए। जो पैकेज आप उसको लेने के लिए कन्वेंस कर रहे हो, जिसकी प्रोस्पेक्टिंग आपने की है, वो पैकेज के बारे में आप लगाइए कि पैकेज से फ़ायदा क्या है, इसमें क्या क्या स्किल्स है, क्या क्या स्किल्स आप सीख सकते हो। तो वो सारी की सारी आपको वेबिनार के बाद में लगानी है। उनको अपडेट भी देते रहना है। कोई लीड आपकी होती है, न्यू लीड आपकी एनरोल होती है, आपको ट्रांजेक्शन करती है, तो वो भी आपको लगाना है वहाँ पे ताकि दूसरी लीड मोटिवेट हो और आपसे क्लोज हो जाए। तो ये प्रोसेस जो होता है वो इसका व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग का, तो ये अगर फॉलो कर लोगे ना तो आप अच्छे से क्लोजिंग कर लोगे। देखो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पर इस रूल को फॉलो करते होंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी तक पता नहीं है कि स्टेटस मार्केटिंग एक्चुअली करते कैसे हैं। तो थोड़ी सी मैंने ये हेल्प की है, तो आप आई होप कि इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में क्लिक कर लीजिए। देखो हर चीज़ मैटर करती है, आपकी प्रोस्पेक्टिंग मैटर करती है, आपकी स्टेटस मार्केटिंग मैटर करती है, आपका वेबिनार मैटर करता है, आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मैटर करती है। तो स्टेटस मार्केटिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन योर बिजनेस टू बी क्लोज योर लीड्स, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टेटस मार्केटिंग करोगे तो अच्छा रहेगा। अब आती है बात कि ये कंटेंट आप लाओ कैसे। देखो कंटेंट आपके आसपास होता है लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो। आपकी जो मेंटर होती है या कोई टॉप अर्नर्स होती हैं वो भी काम कर रही है ना, चलो मेंटोर नहीं है, चलो मेंटोर इतना अच्छा नहीं कर रही, कोई जो भी है आपके बिजनेस में जो भी अच्छा कर रही है उसके स्टेटस देखिए, उसकी स्टेटस मार्केटिंग देखिए, वहाँ से आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये कैसे कर रही हैं, कंटेंट कैसा होना चाहिए। अपना कंटेंट क्रिएट कीजिए। एडिटिंग तो आप इतनी जानती होगे, कैनवा से, कैपकट से, जो भी है, पोस्टर तो एटलीस्ट आप बना लेते होगे, तो एडिटिंग कीजिए, अच्छे से पोस्ट डालिए, स्टोरीज डालिए, तो ये सब कुछ है। तो कंटेंट आप वहाँ से ले सकते हैं। कंटेंट कैसा होता है, कैसा स्टेटस पे लगता है, वो आप आइडिया अपने मेंटोर से या किसी टॉप अर्नर्स के स्टेटस से आप ले सकते हो। तो सब कुछ आपके अराउंड होता है, लेकिन बात होती है एफर्ट की। तो एफर्ट डालेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ होगा। तो अगले टॉपिक फिर लेके मैं आऊँगा, कोई ना कोई टॉपिक लेके आऊँगा, वर्क से रिलेटेड ही लेके आऊँगा, डोंट वरी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।